तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है दोस्तों, आप सबका रिक्वेस्ट है कि सर 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म का जो 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट आया है दोस्तों मार्केट में, मैं उसका कराने जा रहा हूँ प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, पहला आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और ध्यान से कीजिएगा क्योंकि दोस्तों इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन बीपीएससी में आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तैयारी उसी हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से क्वेश्चन का दोस्तों डिमांड हो, एग्जाम का डिमांड हो दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों बिना टाइम को बर्बाद किए हुए दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो डालूँ तब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आते हैं दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट पहला का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका जीके जीएस से है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है 41 नंबर क्वेश्चन है, और वह है दोस्तों गांधी जी की गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो किसने किया था बताइए दोस्तों। तो उसका नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, मतलब 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। तो वो था लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था दोस्तों। किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो दोस्तों अवध साम्राज्य को दिया था, ध्यान रखिएगा। अवध दोस्तों आपको यूपी में पड़ता है। डलहौजी दोस्तों राज्य हड़प नीति का सिद्धांत यही लाया था दोस्तों। दोस्तों आप लोग का अब स्कूल से 1 महीना समय बचा हुआ है, तो बिल्कुल भी कहीं भटकना नहीं है दोस्तों। और रोज़ मैं 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा दोस्तों, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जब तक एग्जाम हो जाता दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका हर एक कदम पे आपका तैयारी करवाऊंगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। बशर्ते दोस्तों आपको समय देना पड़ेगा, बस 3 से 4 घंटा हमारे साथ टाइम दीजिए, आपका एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन के द्वारा ही दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था दोस्तों। ठीक है, लाल कमीज मतलब रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किसने किया था दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो थे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है दोस्तों। तो किसको कहा जाता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका चंपारण आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चंपारण आंदोलन को दोस्तों भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ती है दोस्तों। तो किन किन को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका हडसन नदी जो है निम्न में से किस शहर से होकर बहती है दोस्तों। हडसन नदी किस शहर से होकर बहती है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यह दोस्तों न्यूयॉर्क से दोस्तों। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है दोस्तों आपका उत्तरी कहते हैं दोस्तों अमेरिका का एक शहर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कहता है कि कौन सा जल डमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो कौन होगा दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों आपका, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। बताइए दोस्तों किस नदी पर बनाई गई है। तो वह दोस्तों आपका दोस्तों किस नदी पे होगा। तो पेरियार नदी पे होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पेरियार नदी केरल से होकर बहती है। केरल में दोस्तों साइलेंट वैली है, ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे दोस्तों, कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है दोस्तों। तो वो है महानदी पर बना है। महानदी कहाँ बहती है दोस्तों। तो उड़ीसा से होकर बहती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका 51 है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है दोस्तों। तो अभी अभी दोस्तों 5-10 दिन पहले का ये करेंट अफेयर है। तो किस देश ने जीता है दोस्तों। तो भारत ने दोस्तों हराया किसको, कुवैत को हराया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है 52 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया दोस्तों। जल्दी जल्दी बोलिए, अभी बस 2 दिन पहले दोस्तों इसका रील भी खूब यूट्यूब पे चल रहा है दोस्तों। तो बताइए कब लॉन्च किया गया। तो ये दोस्तों 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया दोस्तों। लगभग 615 करोड़ रुपये के करीब में इसका बजट आया है दोस्तों।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये LVM 3 के से इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 पे, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया जाएगा दोस्तों? तो कहाँ प्रारंभ किया जाएगा बताइए दोस्तों? तो किया जाएगा मामा के नगरी में दोस्तों, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, शिवराज मामा के नगरी में। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा जलाशय कहाँ पे है दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ममता दीदी के शहर में दोस्तों, ठीक है, नगरी में, ध्यान रखिएगा। अब है जो नेक्स्ट जो है, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISS, ठीक है, विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है दोस्तों? तो किस स्थान पर रहा है बताइए? तो ये रहा दोस्तों आपको दूसरा स्थान पर रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों यूट्यूब के इतिहास में यह पहली बार जो है दोस्तों 5 ऑप्शन वाला आपको प्रैक्टिस सेट शुरू है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए, क्योंकि आपको अगर BPSC का प्रॉपर तैयारी करना है तो 5 ऑप्शन के साथ ही करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए हमसे जुड़िए और दोस्तों टेस्ट प्रैक्टिस का आनंद लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो कहाँ पे किया गया है? तो सांग महोत्सव का जो आयोजन है दोस्तों हरियाणा में किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, किस राज्य या राज्यों में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है दोस्तों? तो कौन सा होगा दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका बिहार है दोस्तों, ठीक है। आइए ना अपना बिहार में दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है दोस्तों? कब मनाया गया है बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी? तो दोस्तों 8 जून को मनाया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मुश्किल से 7-8 दिन हुआ है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, किसने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था दोस्तों? तो किसने दिया था दोस्तों? तो बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये थे दोस्तों शाह आलम द्वितीय थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सिख के दूसरे गुरु कौन थे दोस्तों? तो सिख के जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहले जो थे वो गुरु नानक थे, देव थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहले जो गुरुदेव थे गुरु नानक थे, इन्हीं को दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों लास्ट गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म दोस्तों बिहार के पटना साहिब में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है दोस्तों? किसको जाता है दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय को जाता है, ध्यान रखिएगा। इसने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब आते हैं नेक्स्ट, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी दोस्तों? तो किसका बदला लेने के लिए? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए दोस्तों क्या किया था? सॉन्डर्स को दोस्तों उस पर बम फेंक दिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, सिकंदर के गुरु थे दोस्तों। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु जो थे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अरस्तु थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। और सिकंदर कहाँ का था दोस्तों? तो यूनान का था दोस्तों, ठीक है। उसका सपना था दोस्तों दुनिया जीतने का, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब इंडिया में आया तो दोस्तों एक ही युद्ध करने के बाद उसको इतना मुश्किल परिस्थितियों से जूझना पड़ा कि दोस्तों वह वापस लौट गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है दोस्तों, झेलम का युद्ध किसने जीता? झेलम का युद्ध जो है दोस्तों किसने जीता था बताइए? तो जीता था दोस्तों सिकंदर, ठीक है। अभी इस पे इतना कहावत चलता है दोस्तों, इसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है, बिहार के मानचित्र में स्थान 1 में कौन सा मृदा पाए जाएंगे दोस्तों? स्थान 1 जो यहाँ पे दिखाया गया दोस्तों, ठीक है, कहता है कि इनमें से कौन सा मृदा पाए जाएंगे दोस्तों? तो बताइए कौन सा मृदा होगा दोस्तों? तो ये बोल रहा है दोस्तों आपको टाल मृदा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो हुआ तो दोस्तों 1945 में दोस्तों। इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इंग्लिश में दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 67 नंबर, कांडला पतन पोर्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कांडला कहाँ पर है दोस्तों? बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यह है कच्छ की खाड़ी में दोस्तों, ठीक है, गुजरात में पाया जाता है ये जगह। अब आते हैं नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो
किस नाम से जाना जाता है बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये जो है दोस्तों आपको सुंदरबन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के एरिया मतलब ब्रह्मपुत्र मतलब असम के आसपास के एरिया वो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है दोस्तों, बताइए जल्दी से दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी, जितने भी हमारे शिक्षक एवं शिक्षिका साथी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका काजीरंगा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काजीरंगा जो है दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। काजीरंगा किस लिए फेमस है दोस्तों? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और दोस्तों ये आसाम में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका लूनी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। लूनी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो कहता है कि गंगा की है, यमुना की है, चंबल की है, सिंधु की है, उपयुक्तों में से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों कहता है कि लूनी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो लूनी जो है इसमें से किसी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। जैसे गंगा की सहायक नदी कौन है? यमुना है, यमुना की सहायक नदी दोस्तों चंबल है, बेतवा है, केन है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लूनी जो है दोस्तों मतलब क्या कहते हैं, अरावली के नाग पर्वत से निकलती है और कहाँ गुजरात में जाके दोस्तों कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो किसी की सहायक नदी है नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो है 71 पे दोस्तों। 71 क्या कह रहा है दोस्तों आपका? 71 कह रहा है कि इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होते हैं दोस्तों? तो कहाँ होते हैं दोस्तों? मासिनराम में होते हैं दोस्तों, मेघालय में जगह है। अब आते हैं नेक्स्ट, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? नेपाल में दोस्तों एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों सागर माथा के नाम से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है क्या है दोस्तों? तो यह दोस्तों कि यह है सबसे बड़ी संविधान है दोस्तों, ठीक है। यह जो है दोस्तों आपको विश्व की सबसे बड़ी जो है लिखित संविधान है दोस्तों, रिटन में सबसे बड़ी संविधान है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं दोस्तों 74 का संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है दोस्तों? तो किस में दोस्तों? तो ये हो जाता है दोस्तों आपको आर्टिकल 25 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों? गौ हत्या पर कहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों? तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 48 के हिसाब से। अनुच्छेद 48 के हिसाब से अगर आप गौ हत्या करते हैं दोस्तों तो आप कानूनन अपराध करते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है दोस्तों? किसको दोस्तों, किसको कायम करना पड़ेगा दोस्तों? तो ये है दोस्तों क्या है, समानता को कायम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर सब आदमी को समान अधिकार मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों, आपस में क्या होगा, एक दूसरे से आदमी क्या होगा, क्या होता है वो जलेगा नहीं दोस्तों, मतलब द्वेष का भावना नहीं आएगा, तो ठीक है, तो शांति बना रहेगा, स्वतंत्रता होना चाहिए सबके लिए, न्याय सबको मिलना चाहिए दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था दोस्तों? बताइए दोस्तों, तो किस राज्य में पड़ा था? तो ये पड़ा था दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए। तो यह था दोस्तों आपका बंगाल था दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था 1943 के समय। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। मैं दिन में 4 सेट आप लोग के लिए लाऊंगा। और दोस्तों आप मेरा जो टाइम है दोस्तों, आप 9 बजे से लेकर शुरू होगा दोस्तों, 12-1-2 बजे के बीच डालूंगा एक सेट, फिर लास्ट में 4-5 बजे, और फिर जो है लास्ट जो सेट होगा दोस्तों आपको 8-9 बजे के करीब मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। पूरा दिन जो है आपका एंगेज रहेगा, अब कहीं भटकने का जरूरत नहीं, बस हमारा सेट मारिए और दोस्तों थ्योरी पढ़िए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है दोस्तों कि यदि आपके पास मुद्रा जो है बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह क्या कहलाता है स्थिति? मुद्रास्फीति कहलाता है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपका देश का करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा दोस्तों, तो आप क्या करना पड़ेगा, मतलब कोई भी चीज़ खरीदने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा रुपया ले जाना पड़ेगा दोस्तों। एक इसके बारे में एक कहानी है कि एक बार क्या हुआ था, जिम्बाब्वे में एक जो राजा बना था दोस्तों, क्या किया था, अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा छाप दिया दोस्तों। तो स्थिति ऐसा हो गया था दोस्तों उस देश में कि दूध का पैकेट लाने के लिए लोग कार में भर के पैसा जाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यही एक तरह से मुद्रास्फीति का स्थिति आ गया था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। मुद्रास्फीति का तात्पर्य है दोस्तों क्या है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि दोस्तों, ठीक है। जरूरत से ज़्यादा मुद्रा का छपाई कर देना दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब बी हो जाएगा आंसर। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो 80 पे, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
मूल्यांकन। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी दोस्तों? तो सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी दोस्तों आपको 1982 में। ठीक है दोस्तों, तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो ये दूसरी, तीसरी, पांचवी और पहली दोस्तों, इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 82 पे, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये त्रासदी जो है 1984 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट का दोस्तों क्या हुआ था, वायुमंडल में फैल गया था, जिससे दोस्तों लाखों जान चला गया था दोस्तों, मतलब बहुत लोग घायल हो गए थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 83 पे, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था दोस्तों? तो कितनी मांगे थी दोस्तों, बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए। 10 मांगे थी कि 13 मांगे थी कि 12 थी कि उपयुक्त में से एक से अधिक थी कि उपयुक्त में से कोई नहीं थी? तो दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोस्तों गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को जो पत्र लिखा था दोस्तों, चिट्ठी लिखा था दोस्तों, ठीक है, तो उसमें दोस्तों 11 सूत्री मांग का वर्णन किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर ई हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 84 पे आते हैं दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 84 नंबर दोस्तों, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था दोस्तों? तो बताइए कब किया था? 1974 इसमें पोखरण में किया था दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, कब? इंदिरा गांधी के समय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये होगा दोस्तों आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक समुद्री मार्ग सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, गाछ रूसल आछी निम्न में से किसकी रचना है दोस्तों? ठीक है, किसकी रचना है बताइए जो दोस्तों, जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो ये दोस्तों श्री कमलकांत झा के दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गाछ रूसल आछी जो है लोग मतलब मैथिली कवि है दोस्तों, श्री कमलकांत झा, इनकी रचना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए? तो दोस्तों बताइए जल्दी से दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में उनका कुछ दिन पहले मृत्यु हुआ था दोस्तों। तो वो थे दोस्तों आपके 1969 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था, बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। और मैं दोस्तों एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। 1 महीना आप हमको बस समय दीजिए, 30 दिन है, 120 सेट करके दिखाऊंगा दोस्तों। 100 सेट तो किसी भी हालत में करवाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको पूरा बिहार स्पेशल करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल स्टैटिक, ठीक है, ओवरऑल पूरा करेंट अफेयर, हिंदी व्याकरण तक मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। मैथ का जो आपको दिक्कत होगा टॉपिक, उस टॉपिक को मैं भी डिटेल में बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो बस आप क्या कीजिए, चैनल पर बने रहिए, बिल्कुल भी भटकना नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऐसा नहीं कि यहाँ भी मार रहे हैं, वहाँ भी मार रहे हैं, वहाँ भी मार रहे हैं, इसके चक्कर में क्या होगा दोस्तों, आपका जो होगा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा हिलता रहेगा। किसी एक को पकड़िए और दोस्तों कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, बिहार में कह रहा है प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया दोस्तों? कहाँ बनाया गया बताइए? तो दोस्तों आपको भागलपुर में बनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहीं पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और मंजूषा पेंटिंग के लिए दोस्तों भागलपुर फेमस है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट जो है, मेरी कहानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा का नाम है दोस्तों, किसकी है, किसकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों? तो बताइए जल्दी से दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए। तो यह दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्रन, ठीक है, बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है दोस्तों? ठीक है, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट में। तो है दोस्तों बीना के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बीना के लिए जाना जाता है इन्हें, ठीक है। तबला दोस्तों जाकिर हुसैन फेमस है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। शहनाई जो है बिस्मिल्लाह खान है, ठीक है। संतूर शिव कुमार शर्मा है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है दोस्तों? ठीक है, 3 हृदय होता है दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका हैं दोस्तों, सब लिखेंगे कमेंट में, कौन होता है दोस्तों जिसका 3 कक्षीय हृदय होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका उभयचर दोस्तों, ठीक है। उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी रहे और धरती पर भी रहे। नेक्स्ट जो है दोस्तों, एल्काइंस, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक तिहरा आबंध होता है, का एक सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में दोस्तों, किसका सामान्य सूत्र क्या होगा दोस्तों? सामान्य सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से क्या होगा दोस्तों, कोई भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। एल्काइन जो होता है दोस्तों, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 2n-2 हो जाता है, ठीक है, एल्काइन के केस में दोस्तों, ठीक है। फिर एल्केन पूछा जाए तो एल्केन के केस में दोस्तों क्या हो जाता है, CnH
H2N+2, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। और दोस्तों डबल बॉन्ड वाले केस में दोस्तों क्या हो जाता है, CnH2n हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सिंगल बॉन्ड वाले केस में, डबल बॉन्ड वाले के केस में दोस्तों, और ये हो गया दोस्तों आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले के केस में, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है दोस्तों, बताइए जल्दी से दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए किस किस लिए कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि जब दाब जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था से ठोस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। बात है नेक्स्ट पे, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो किस सिद्धांत के अनुसार करता है बताइए। तो ये दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों, तो किसने किया था दोस्तों, जल्दी बताइए। तो बेनेट ने किया था दोस्तों। अवधारणा का प्रयोग बोल रहा है, पारिस्थितिकी संक्रमण मतलब इकोसिस्टम के बारे में बोल रहा है दोस्तों, इसकी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बेनेट ने किया था। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संवहनीय संयोजी उत्तक है दोस्तों, बताइए दोस्तों जल्दी से। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और रुधिर प्लाज्मा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो तो दोस्तों, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों। क्षार के संबंध में मतलब बेस के बारे में बोल रहा है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है दोस्तों, ठीक है। क्या कहता है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, नहीं दोस्तों ये गलत है दोस्तों। क्षार जो है दोस्तों क्या करता है, नीले लिटमस को लाल नहीं करता दोस्तों, ठीक है। ये जो है ब्लू में चेंज होता है, जो लास्ट में जो आता है दोस्तों उसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नीले लिटमस को लाल नहीं करता, क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों सही नहीं पूछ रहा, तो ये आपका आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा, सी। बाकी दोस्तों लाल लिटमस को नीला करता है, सही है। इसका स्वाद कसैला होता है, मतलब तीखा होता है, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, ठीक है। अब गलत चुनना है तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, लार ग्रंथि मतलब आपका जो लार टपकता है मुंह से दोस्तों, ठीक है, उसमें कहता है कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, मतलब एक्सक्रिएट होता है दोस्तों। तो कह रहा है पेप्सिन होता है कि ट्रिप्सिन होता है कि इंसुलिन होता है। इसमें से दोस्तों कोई नहीं होता, ध्यान रखिए। कौन होता है, एमाइलेज होता है। क्या होता है, एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI मार लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और क्या कौन सा एंजाइम स्रावित होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एमाइलेज, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है दोस्तों, कि प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं दोस्तों। ये क्या बात सही है दोस्तों, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और भोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन का नहीं उदाहरण है, तो दोस्तों जल का वाष्प में परिवर्तन दोस्तों क्या है, फिजिकल प्रोसेस का उदाहरण, मतलब भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण। लोहे में जो जंग लगता है दोस्तों रासायनिक क्रिया से लगता है, क्योंकि दोस्तों लोहा का ऑक्सीडेशन हो जाता है। दूध का दही बनता है किस लिए, क्योंकि दोस्तों उसमें लैक्टिक एसिड मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया जमने लगता है, इसलिए। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है दोस्तों, बताइए जब दोस्तों जल्दी से। शक्ति सब आजमाइश करते हैं दोस्तों, तो बताइए शक्ति का जो है अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, जल्दी से ऑप्शन दीजिए कमेंट में। तो यह दोस्तों वाट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका 102, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है दोस्तों। तो इसका जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडलीय दाब पूछ रहा है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इकाई क्या है दोस्तों, तो इसका कारण न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसी को दोस्तों बार और पास्कल बोला जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को दोस्तों क्या बोला जाता है, पास्कल और बार में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सब तीनों जो है दोस्तों क्या है, वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103 पे, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो इससे गति पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से कीजिए। अभी सुस्त रहने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों क्या कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से मतलब डेंस माध्यम से रेयर माध्यम में जाता है तो क्या होता है, इसका गति बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कह रहा है कि 2 गुनी कम हो जाती है, 5 गुनी घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है गति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है दोस्तों? बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों आधुनिक जो है जो आवर्त सारणी का नियम है दोस्तों, जो इसके बारे में बताता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या करा कि तत्वों के गुण जो है उनके परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जो पुराना वाला था दोस्तों क्या है, वो बोलता था परमाणु भार का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका 105 नंबर क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? बताइए 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 क्या होगा दोस्तों? तो ये जो होगा दोस्तों आपका क्या होगा, बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये जो हो जाएगा आपको दोस्तों ऋणात्मक हो जाएगा। मैं क्यों बताता हूँ दोस्तों, देखिए वर्क बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब कॉस थीटा निकालना दोस्तों, जैसे अब गाड़ी जा रही है इधर से, तो हवा उसके उल्टे दिशा से आएगी, तो उसके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का। और आपको पता है दोस्तों कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसीलिए वर्क जो होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ध्यान रखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रट के नहीं बना सकते, समझना जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है 106 पे, नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है, नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो यह दोस्तों नील हरित सवाल का एक प्रकार है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो दोस्तों तृण भक्षी जो है दोस्तों, गौण उपभोक्ता, ये सही सुमेल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है दोस्तों, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है दोस्तों? किसका भाग है दोस्तों? तो यह है बड़ी आंत का भाग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लार्ज इंस्टेटाइन का भाग है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं दोस्तों? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं दोस्तों? बताइए जल्दी से दोस्तों। तो ये जो होता है दोस्तों, तापमान नियत रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आते हैं दोस्तों, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में होती है दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट में, तो किस भाग में होती है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो ये दोस्तों आपके, तो दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? इसका कोई आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यूकोस्टिक नालिका जो है दोस्तों, मानव शरीर के कान एवं गला में दोस्तों होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है दोस्तों? बताइए जल्दी जल्दी से दोस्तों। तो दोस्तों आपके स्थलीय विकिरण के कारण दोस्तों, जो दिन भर में धरती जो ऊष्मा को खींचती है, वो जो है शाम के समय में क्या होता है, उसको छोड़ती है, तो इसी के कारण दोस्तों गर्म रहता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये कहलाती है दोस्तों आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों 112 का ये भी गर्म रक्त वाले होते हैं और उनका दिल कितनी कक्षों वाला होता है दोस्तों? बताइए जल्दी से दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों 4 कक्षों वाला होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कितने कक्षों वाला? 4 कक्षों वाला। मनुष्य का हृदय भी दोस्तों 4 कक्षों का होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो जल्दी से देखना है दोस्तों कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो कह रहा है कि वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा वृद्धि होती है, 100% सही है। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इससे वायु में नहीं निकलने देता है। CO2 की वायुमंडल में दोस्तों 0.0% मात्रा है दोस्तों। तो इसका जो है दोस्तों क्या होगा, एक से अधिक सारा ऑप्शन मतलब सही है। वन की कटाई से CO2 मतलब क्या होता है, मात्रा वृद्धि होता है। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है, ये भी सही है। CO2 की मात्रा लगभग 0.04% लगभग वही दिया है जिसके बराबर होती है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा 114 का डी। नेक्स्ट जो है, आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों, पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है दोस्तों? तो जल्दी बोलिए। तो ये दोस्तों निकेल और लोहा का बना होता है दोस्तों, ठीक है। इसको दोस्तों नीफे बोलते हैं दोस्तों, निकेल और आयरन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो दोस्तों, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट में कीजिए। तो दोस्तों कह रहा है कि सभी रंगों के लिए समान होता है, बैंगनी रंग के लिए अधिक उत्तम होता है, लाल रंगों के लिए न्यूनतम होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट में दोस्तों। तो यह है दोस्तों आपका मीथेन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मीथेन जो है आपका प्राकृतिक गैस का एक दोस्तों क्या है, क्या कहते हैं, प्राथमिक
प्राथमिक घटक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानव शोर स्तर क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो कितना डेसिबल से साउंड ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो 45 डेसिबल से ऊपर जो है साउंड नहीं होना चाहिए। किस एरिया में दोस्तों, रेजिडेंशियल एरिया में, जहाँ पे इंसान लोग रह रहा हो दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों, BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है दोस्तों, किसके लिए वैक्सीन है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका क्या कह रहा है, कुष्ठ रोग, यक्ष्मा और ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों। BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है दोस्तों, कौन से को किसके लिए दोस्तों, तो यक्ष्मा और ट्यूबरकुलोसिस के लिए दोस्तों। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस सेट को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों 5 सेट वाला जो ये आपका प्रैक्टिस सेट है कंटिन्यू जारी रहेगा दोस्तों, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। रंजीत सर का, यूटोरिया का, इसके बाद प्लेटफॉर्म का, उसके बाद किरण का, और भी जो आएगा प्रैक्टिस सेट सबको कराऊंगा दोस्तों, एक एक को कराऊंगा और लास्ट तक कराऊंगा दोस्तों। GK पढ़ाऊंगा, करेंट अफेयर दूंगा, सब कुछ दूंगा, फ्री कॉस्ट दूंगा, कोई भी चार्ज नहीं लोगे दोस्तों। लेकिन बस आप लोगों को केवल चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सपोर्ट करना है, जी जान लगा के पढ़िए दोस्तों। एक बार हाथ पकड़िए, ज़िंदगी भर जब तक एग्जाम नहीं होता दोस्तों हम लोग साथ चलेंगे, मिल के चलेंगे और दोस्तों तैयारी करेंगे, एक एक कदम पे साथ में रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगा हो तो। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप लोग से क्या जो है एक जो प्रॉब्लम है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाएगा दोस्तों, हम आपके लिए उतना ही ज़्यादा मटेरियल अच्छा लेकर आएंगे दोस्तों। और टेक्निकल टीम का हमेशा रहता है कि दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और कमेंट करिए दोस्तों, पॉजिटिव कमेंट कीजिए। किसी तरह का डाउट है तो आप लिखिए, सबका डाउट सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, एक एक करके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और दोस्तों आज का सेशन ये रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।